जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास की अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि प्रत्येक महीने में आती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या का अपना महत्व होता है। लेकिन चैत्र मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये दिन हिंदू संवत्सर का अंतिम दिन होता है और चैत्र अमावस्या के अगले ही दिन से यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव वर्ष नव संवत्सर का प्रारंभ हो जाता है, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। तो चैत्र अमावस्या साल का अंतिम दिन होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए, जिससे कि बीते वर्ष में किसी भी प्रकार की भूल चूक या गलतियां हुई हो हमसे, तो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी हमें क्षमा करें और आने वाला वर्ष सुखमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे। इसके लिए अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो कि अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या का व्रत हमें कब धारण करना है और अमावस्या तिथि पर स्नान, दान और पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। चैत्र मास की अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। चैत्र मास की जो अमावस्या होती है, इस अमावस्या को चैत्र अमावस्या भी कहते हैं और दर्श अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्नान और दान का बहुत महत्व है। मतलब किसी पवित्र नदी में स्नान करें और फिर दान करें अपने पितरों के निमित्त। इसके अलावा पितरों का तर्पण तो अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो भी घर में स्नान, दान और पितरों का तर्पण आपको जरूर करना है, ठीक है। और अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को शाम को 7:55 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 मार्च को शाम को 4:27 पर। तो ऐसे में 29 मार्च को यानी कि शनिवार के दिन अमावस्या मनाएंगे और अमावस्या तिथि जब भी शनिवार के दिन आती है तो इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि शनि की 7.5 हो, ढैया हो, किसी बहुत लंबी बीमारी से आप परेशान हो या फिर आर्थिक तंगी से परेशान हो या घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार की आपके जीवन की परेशानी हो, शनि अमावस्या के दिन अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, भगवान शनिदेव से प्रार्थना करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो विश्वास कीजिए ये दिन आपके लिए वरदान के समान है। तो सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से छुटकारा पाने के लिए और शनि दोष, शनि पीड़ा, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए शनि अमावस्या वरदान के समान है। शनि अमावस्या है तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और घर की सफाई अच्छी तरीके से आपको करना है। घर के मुख्य द्वार की सफाई अच्छी तरीके से कर लीजिए। घर में जाले उतारने हो या फिर कोई भी टूटा फूटा सामान हो आपके पास, कोई कबाड़ा हो, कोई भी ऐसी चीजें जो कि आपके काम की ना हो, टूटी हुई हो, बहुत समय से आप उनका प्रयोग नहीं करते हैं, आगे भी नहीं करने वाले हैं, ऐसी अवस्था में अमावस्या पर और विशेषकर जब शनि अमावस्या आती है तो इस दिन आपको ये सभी चीजें, मतलब जो भी कबाड़े की चीजें हैं, वो आपको घर से बाहर कर देना है। नहीं तो आपके घर में शनि का वास हो जाता है, राहु का वास हो जाता है और फिर परेशानियां आपके जीवन से समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। तो आपको अमावस्या तिथि का ध्यान रखना है। प्रत्येक अमावस्या पर आपको घर की सफाई अच्छी तरीके से करना है और जो भी बेकार चीजें हों उन्हें घर से निकाल देना है। ये कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो, नहीं तो सुबह स्नान कर लीजिए, पूजा इत्यादि कर लीजिए, फिर दिन में आराम से घर की सफाई भी कर लीजिए और जो भी बेकार की चीजें हैं उन्हें निकाल भी आप सकते हैं, ठीक है। शनि अमावस्या है, ये कार्य आप सभी को करना है। और वैसे भी अगले दिन से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 30 मार्च से, तो आपको एक दिन पहले अपने घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की साफ सफाई, घर की रसोई की सफाई और फ्रिज की सफाई अच्छी तरीके से कर लेना है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको अपने घर में झाड़ू लगाना है। समय हो तो आप पोछा भी लगा सकते हैं, नहीं तो घर की चौखट जो है, मेन गेट की जो चौखट है, वहाँ अच्छे से सफाई करना है। ये काम आपको सुबह ही करना है और सुबह घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, घर की चौखट धोना है। ये काम अपने स्नान करने से पहले कर लीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर आपको
2 कपूर मतलब 2 टिक्की कपूर आपको लेना है और दोनों तरफ, मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको कपूर प्रज्वलित करना है। मन में ये भावना कीजिए कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है सब दूर हो गई और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अब हो रहा है। ठीक है, अमावस्या तिथि है तो घर में अच्छी तरीके से गंगा जल का, शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए। आप चाहें तो थोड़े से गंगा जल में या शुद्ध जल में हल्दी डालकर और 1 या 2 तुलसी के पत्ते डालकर इससे अपने घर में, पूरे घर में शुद्धिकरण कर सकते हैं, जल का छिड़काव कर सकते हैं। या फिर देवी देवताओं के अभिषेक किया हुआ जो जल होता है उससे भी आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। तो घर के हर कोने में शुद्ध जल का, गंगा जल का या फिर अभिषेक किए हुए जल का छिड़काव अवश्य होना है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है दूर हो जाती है। कोई वास्तु दोष हो समाप्त होता है, कोई ग्रह दोष हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो आपके घर में, आर्थिक तंगी हो, बीमारियां हो जो बहुत समय से समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं, तो प्रत्येक अमावस्या पर, पूर्णिमा पर या किसी भी दिन, आप चाहें तो रोज कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, बिना किसी बड़े उपाय के। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद आप चाहें तो आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव का मंदिर है तो वहां जाकर भी आप चाहें तो जलाभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी मंदिर हो, कोई भी देव वृक्ष हो तो वहां पर अमावस्या तिथि के दिन पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में आपको सुबह जल देना है, फिर धूप दीप जलाकर पूजा करना है और शाम के समय सरसों के तेल का दीपदान आपको पीपल के पास जरूर करना है। शनि अमावस्या है तो घर के आसपास कोई शनि मंदिर है तो वहां जाकर भी शनिदेव के पास सरसों के तेल का दीपदान आप कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन आपको दान किन चीजों का करना है? देखिए, आज के दिन आपको काले तिल का दान करना है, उड़द की दाल का दान आप कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं और चाहे तो काले कपड़े का, काले कंबल का, काले जूते, काले छाते, इस प्रकार की चीजों का दान आप कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी है घर से सीधा निकालना। सीधा मतलब कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री आपको निकालना है, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दे सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए और ये सामग्री आपको ब्राह्मण को देना है। मनस लीजिए, संकल्प करके इस सामग्री का दान आपको करना है कि एक ब्राह्मण के खाने की सामग्री आप किसी ब्राह्मण को दान कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्य आपको जरूर करना है प्रत्येक अमावस्या पर। और अब जानते हैं कि चैत्र मास की अमावस्या पर स्नान और दान का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, शनिवार को सुबह 4:42 से 5:29 तक का जो समय है, ये स्नान और दान का सबसे शुभ मुहूर्त है। अमावस्या तिथि पर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। प्रयास कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया। 29 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:19 से दोपहर 1:08 तक। तो इस समय में भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं। दान तो देखिए राहु काल को छोड़कर बाकी किसी भी समय आप कर सकते हैं। स्नान का ध्यान रखिए, स्नान आपको सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए, सूर्योदय से पहले जरूर कर लीजिए। बात करें पितरों के तर्पण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए पितरों का तर्पण तो दोपहर में ही किया जाता है। ऐसे में 12 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक पितरों का तर्पण आप कर सकते हैं। शाम के समय घर के मंदिर में विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना आपको करनी है। अगर समय हो तो आप वहां पर बैठकर श्री सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त के द्वारा आप हवन भी कर सकते हैं माता लक्ष्मी के निमित्त। दोस्तों, चैत्र मास की नवरात्रि व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। पूरी नवरात्रि में किस प्रकार से पूजा करना है, कौन से मंत्र जपने हैं, कौन से उपाय करने हैं, प्रतिदिन की दुर्गा सप्तशती की वीडियो और जो भी कथा इत्यादि होती हैं, सबकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और नवरात्रि से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो या कोई उपाय चाहिए आपको, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तो जल्दी ही आपके प्रश्नों पर वीडियो बन जाएगी या फिर प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।